अभी मैं आपको एक जो जमीनी सच्चाई है वो बता दूं तो हम ये लोग मन में बना। जमीनी सच्चाई ये है कि पिछले 1996-97 से कहना चाहिए, 1997-98 से मैं इलाहाबाद छोड़कर इधर घूमने लगा, पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में। तो ये दक्षिण और पश्चिम भारत में घूमते घूमते लगभग 5-1 साल मान लेना चाहिए, जून 1997 से घूमना शुरू किया। तो 5-1 साल में ये 100 लोग मैं देखता हूं जो आंदोलन को चलाने की क्षमता वाले मुझे लगते हैं। अभी हमारे समर्थक लाखों में हैं, सहयोगी भी हो सकते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे देश में बहुत अधिक नहीं है। संचालन समितियां जो चलाने वाले लोग हैं वो बहुत अधिक नहीं है। उनकी ताकत तो इतनी भी अभी नहीं है कि एक जिले की सरकार से लड़ाई कर सके। ये तो केंद्र की सरकार और पूरी उसके साथ नौकरशाही और पूरा राजनीतिक तंत्र है। अपने कार्यकर्ताओं की ताकत का अंदाजा मुझे है, क्योंकि उनकी खामियों का, उनकी खूबियों का भी अंदाजा मुझे है। तो चूंकि ये अंदाजा है तो इसलिए मेरे मन में अब कोई दुविधा नहीं है। मेरे मन में बस प्रायोरिटी है, वही प्रश्न है कि जब हमारी अपनी ताकत अभी एक जिले की सरकार से लड़ने की नहीं है तो पूरे एस्टेब्लिश ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ लड़ना, राजनीतिक तंत्र और विदेशी कंपनियों के खिलाफ लड़ना अभी शायद मुश्किल होगा। लेकिन हम 1-2 साल में कुछ ऐसा प्रयास करें कि ताकत थोड़ी बढ़ जाए हमारी, तो शायद हम वो जरूर सोच सकते हैं। अब ये प्रश्न है, मेरा ऐसा दूसरे तरह का मानना है कि इस तरह के प्रश्न तब उठाने चाहिए जब ताकत बढ़ जाए। बस इतनी सी बात है, इसमें असहमति कहीं नहीं है। जो 34,000 कानून है वो सब गलत है, स्वराज्य नहीं है, आजादी नहीं है, वो सब बात सही है, असहमति नहीं। बस प्रश्न यही है, उनको ऐसा लगता है कि हम ये प्रश्न उठाएं तो ताकत बढ़ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि पहले ताकत बढ़ जाए तो ये प्रश्न उठाएं। और गांधी जी के बारे में जब हम कहते हैं तो गांधी जी के बारे में एक बात और सोच लाने चाहिए, बात कहते हुए तय करना चाहिए कि जब वो 1915 में आए यहाँ पर, 1914-15 में, तब से वो घूम रहे हैं पूरे देश में और 1930 में जाके नमक सत्याग्रह कर पाए। 15 साल लग गया उनको। 15 साल में उनके साथ नमक सत्याग्रह में जाने वाले 72 या 75 कार्यकर्ता, 78। तो 15 साल के लगातार भारत भ्रमण के बाद 78 कार्यकर्ता उनके साथ निकलने वाले थे। और हम लोगों को कितना समय लगेगा? हम में जबकि गांधी जी जैसी तपस्या नहीं है, उतनी तेजस्विता भी नहीं। हाँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि गांधी जी को एक तकलीफ थी जिसकी हमें सुविधा है कि उनका जो मूवमेंट था वो फास्ट नहीं हो सकता था, क्योंकि पैदल जाना या बैलगाड़ी से जाना। हमारा मूवमेंट थोड़ा फास्ट हो सकता है। तो आप सब यदि थोड़ा इसको तेज करें, अभी तेज कैसे करना? तेज उसको ऐसे करना कि ये काम हमें करना है। ये तो पक्का है कि 34,000 कानून इस देश के रद्द कराने हैं, बदलवाने हैं, संविधान भी बदलवाना है। वो अपना जो घोषणा पत्र है उसमें बिल्कुल स्पष्ट है। अब प्रश्न है कि इसको करना है तीव्रता के साथ। तो मेरा 1-2 सुझाव है, आप अगर मान लें सब लोग तो ये जल्दी हो सकता है। वो सुझाव ये है कि ये जो कानून बने हैं, इन कानूनों की हम पूरे देश के स्तर पर छोटी छोटी लिस्टिंग करें। ये लिस्टिंग कुछ ऐसी जैसे उन्होंने 3-4 कानूनों का उदाहरण दिया ना, ऐसे और भी आप जानते होंगे 10 कानून होंगे, 50 होंगे लोकल लेवल पे। उनकी एक सूची बनाएं, वो सूची लोगों के पास जाए। लोग हैरान परेशान होते हैं, लेकिन उसका कंबाइंड इफेक्ट नहीं है उनके ऊपर। किसी एक कानून से होते हैं, कोई 2 से होता है, कोई 5 से होता है। एक साथ यदि उनको ये समझा सके कि देखो ये 25,000 है या 30,000 है या 5,000 है या 500 है या 50 है, तो उनके मन में थोड़ी ताकत ज्यादा होगी विरोध करने की। एक दूसरा, हम ये बात को लेके हिंदुस्तान के सभी संगठन के पास जाएं, जितने भी व्यापारिक संगठन हैं, जितने भी तकनीकी संगठन हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, सांस्कृतिक संगठन हैं, उनके पास इस बात को लेके जाएं
और जैसे जैसे आप इस बात को लेके जाएंगे उनकी सहानुभूति हमारे साथ हो सकती है। देखिए, आंदोलन में, संगठन में कार्यकर्ता बहुत ज्यादा हो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके प्रति सद्भावना सबसे ज्यादा हो वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि हमारे पास 100-150 कार्यकर्ता हैं या 500 हैं या 15,000 हैं। मुझे चिंता इस बात की है कि हमारे लिए सद्भावना है क्या सबके मन में। भले हम लड़ने वाले 100 हैं, हम जेल में जाने वाले 100 हैं या 500 हैं या 15,000 हैं, वो महत्व का नहीं। उससे ज्यादा महत्व का ये है कि हमारे प्रति सद्भावना रखने वाले 5 करोड़ हैं क्या, 10 करोड़ हैं क्या, 15 करोड़ हैं क्या, 20 करोड़। मान लो कल को हम जेल में जाके बैठ गए तो वो 5 करोड़ इतना हल्ला कर दें इस पूरे देश में कि सरकार की नाक में दम हो जाए। वो तभी होगा जब आपके प्रति उनके मन में कोई सद्भावना है। तो हमें करना क्या है? ये लड़ाई बहुत मुश्किल है, कठिन है, आप इसको समझ लीजिए। ये लड़ाई अंग्रेजों की लड़ाई से ज्यादा मुश्किल है, गांधी जी की लड़ाई से भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि गांधी जी को लड़ना था बाहर वाले दूसरे दुश्मन से, आपको लड़ना है अपने ही भाई से। जो आपका ही भाई है, आईसीएस ऑफिसर होके सरकार में अंडर सेक्रेटरी बन के बैठा, उसके साथ आपका संघर्ष है। आपका ही अपने बीच का आदमी है, प्राइम मिनिस्टर बनकर बैठा, उसके साथ आपका संघर्ष है। बाहर वाला जो दुश्मन होता है ना, वो दिखाई देता है सबको। अंदर का आदमी होता है ना, उतना दुश्मन नहीं लगता। अगर लगता होता तो 56 साल में इस देश में आंदोलन इतना बड़ा हो जाता जो आजादी के आंदोलन से भी बड़ा होता। अभी अंदर देश के लोगों को क्या लग रहा है, देश के अंदर जो मानस में करंट है वो ये है, भाई ये सरकार खराब थी, अब एक नई सरकार लाके देखो। वो खराब थी, अब इसको लाके देखो। ये चिमन भाई पटेल खराब था तो मोदी को लाके देखो। मोदी खराब है तो केशु भाई को लाके देखो। केशु भाई खराब है तो किसी और को लाके देखो। वो खराब है तो अटल बिहारी को लाके। ये मानस है, ये हम में से बहुत लोगों का भी है। ये मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं तो इंक्लूडेड हम सब हैं, हम सभी हैं। मेरे जैसे हिंदुस्तान में बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने आज तक किसी को वोट नहीं दिया। मैंने मेरे वोटर राइट का आज तक इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैं मानता नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी या सोनिया गांधी दोनों में से कोई अच्छा है। वो अच्छा इसलिए नहीं हो सकता कि जो सिस्टम चलाने के लिए वो जाने वाला वो सिस्टम ही खराब है। अब अटल बिहारी वाजपेयी कितना भी अच्छा और गुणी आदमी हो, लेकिन सिस्टम जिसको वो चला रहा है वो तो इतना ही खराब है जितना वो अंग्रेजों के जमाने में इरविन चलाता था। जब इरविन ने चलाया वही अटल बिहारी वाजपेयी चलाते हैं, वही सिस्टम सोनिया गांधी चलाएगी, और वही सिस्टम आप में से कोई जाएगा तो चलाएगा। जब सिस्टम खराब है तो अच्छे आदमी का कोई मतलब नहीं है वहां जाने का। तो लड़ाई तो ये है। अब हमें जो करना है वो ये कि ज्यादा लोगों के मन में है हमारे लिए सद्भावना बन जाए। सद्भावना से मतलब क्या होता है? सद्भावना दो काम के, एक तो ये कि कोई हमारा भले साथ में ना आए लड़ाई के लिए, लेकिन रास्ते में रुकावट पैदा ना करे। सद्भावना उसके लिए जरूरी होती है। हम ये अपेक्षा नहीं करते कि शहर वाले हमारी लड़ाई में हमारे साथ आएंगे, या ये 4-5 करोड़ लोग हैं वो हमारी लड़ाई में हमारे साथ आएंगे, ये अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा सिर्फ इतनी है कि वो हमारे साथ ना आए, लेकिन जो लड़ाई हमने शुरू किया उसमें रुकावट पैदा ना करें, नहीं तो दुश्मन कई हो जाएंगे और कई फ्रंट पे आपको लड़ना पड़ेगा। एक फ्रंट तो पूरा ऑर्गेनाइज है ही, उससे भी बड़ा आपके ही बीच में से कई लोग निकलेंगे जो कहेंगे क्या फालतू बात करते हो, यही कानून से तो धीरू भाई अंबानी इतना अच्छा हुआ है, तुमको क्या प्रॉब्लम है? यही कानून से टाटा बिरला अगर इतना अच्छा हुआ है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तो ये तब होगा जब आपके प्रति सद्भावना न्यूनतम होगी समाज में। अब यहां सद्भावना तो बहुत दूर की बात है, अभी परिचय नहीं है हमारा। सद्भावना तो तब होती है जब आपका किसी से कोई परिचय हो, अभी तो हमारा परिचय नहीं है। अगर इसको थोड़ी देर के लिए आप राजीव दीक्षित को माइनस कर दीजिए, फिर बताइए कि आपका कितना परिचय है लोगों के साथ, या आजादी बचाओ आंदोलन का आपने कितना परिचय कराया है लोगों से, कितना जानते हैं लोग? अभी भी राजीव दीक्षित माने आजादी बचाओ आंदोलन जानते हैं, आजादी बचाओ आंदोलन माने राजीव दीक्षित नहीं जानते। आप साधारण ट्रेन में कभी सफर करते होंगे, पूछना आजादी बचाओ आंदोलन क्या है तो वो सोचे, और उसको पूछो राजीव दीक्षित, हाँ अच्छा राजीव दीक्षित है, तो वो राजीव दीक्षित को ज्यादा जानते हैं, आंदोलन को कम जानते हैं। अभी परिस्थिति है, तो हमारा तो परिचय नहीं है ठीक से अभी लोगों से, और अगर परिचय नहीं है तो सद्भावना पैदा होने की बात तो बहुत दूर की है।
और जब सद्भावना हो जाए तो आप कोई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं, इस उम्मीद से कि भाई सद्भावना तो है लोगों के मन में हमारे प्रति, भले वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं लड़ सकते क्योंकि उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो सद्भावना जब तक नहीं है, आपके प्रति परिचय नहीं है आपका लोगों के प्रति, तब तक ऐसा कोई बड़ा कदम उठाना वो एक अच्छे नेता का काम नहीं होता। जो सेनापति होता है ना, उसका मुख्य काम यही होता है कि परिस्थिति का आकलन करके युद्ध की घोषणा करे। अगर आपने परिस्थिति का आकलन ठीक से नहीं किया है और आपने कूद गए हैं तो वही होगा जो 1857 में हुआ है। 1857 में बिना तैयारी के हमारे देश में ये जो सब शुरू हो गया, उसके दो दुष्परिणाम निकले। एक तो अंग्रेजों को क्रैश करने का मौका मिल गया, दूसरा 90 साल हमको सतत लड़ना पड़ा और 50 लाख लोगों की कुर्बानी। अगर वही काम परिस्थिति की तैयारी और समझ के साथ किया होता तो 1857 से 3 साल के अंदर आजादी आ जाती, 1860 में आ जाती। वो हुआ क्या कि अति उत्साह में कुछ लोगों ने मई के महीने में कहीं शुरू कर दिया, कहीं जून में हो गया, कहीं सितंबर में हो गया, कहीं नवंबर में हो गया। बहुत ही अनऑर्गेनाइज लेवल पे सब चला और वही थोड़ा ऑर्गेनाइज हुआ 1942 में, हालांकि ज्यादा ऑर्गेनाइज तब भी नहीं हुआ था। परिणाम आ गया उसका। वो जितने लोग 1857 में मर गए उतने 1942 में नहीं मरे। 1942 में तो अंग्रेजों की हालत खराब हो गई थी गिरफ्तार करने में, लेकिन 1857 में क्रैश करने में भी उनको कोई तकलीफ नहीं थी क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कमजोर था। क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है तो ऊपर वाले को क्रैश करने के लिए रास्ता मिलता है। तो अभी तो हम में शक्ति आ जाए, सबसे बड़ी बात तो हमारी अपनी शक्ति की है। हम में अपनी शक्ति आ जाए, थोड़ा आत्मविश्वास आ जाए, हमारा थोड़ा परिचय समाज से हो जाए, समाज के मन में हमारे प्रति सद्भावना हो जाए, तो ऐसे काम करने के लिए हम बिल्कुल फिट होंगे। और अगर ये तैयारी किए बिना जाएंगे तो उसमें यही होने वाला है